27 तारीख को ये खातून वहाँ से बहाउद्दीन ज़िक्री एक्सप्रेस में मुल्तान से सफ़र करके कराची पहुँची थी। तो ये तन्हा प्लेटफॉर्म पे सिटी रेलवे स्टेशन पे जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद है, यहीं के प्लेटफॉर्म पे ये खातून तन्हा बड़े परेशानी के आलम में बैठी हुई थी। तो पुलिस ने जब इस खातून को तन्हा देखा तो उन्होंने लेडी कांस्टेबल को भेज के उस खातून से दरियाफ्त करने की कोशिश की कि उसे कोई परेशानी लाहक के कोई मसला है उसके साथ। तो उस खातून ने बात करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उसे खातून एहलकारों के ज़रिए हिफाजती तहवील में लेके जो है वो हेल्प सेंटर जो ख़वातीन का है पुलिस का, वहाँ पर मुंतकिल किया गया। वहाँ भी उससे दरियाफ्त करने की कोशिश की लेकिन खातून ने कुछ नहीं बताया। हाँ, फिर जो है वो पुलिस ने जो है वो शकूक शुबात की बिना पर पुलिस ने ऐसी उसे नहीं जाने दिया, बल्कि उसके खूनी रिश्तेदारों को बुलाया। उसकी बहन आई है, बहनोई है, जिसके हवाले जो है वो उसे किया गया। ये वाक़या ऐसे रिपोर्ट हो गया कि ये मीडिया अगले दिन जो है ये मीडिया में बात जो है वो हल्की सी जो है वो नशर होनी शुरू हुई कि किसी खातून के साथ जो है वो बहाउद्दीन ज़िक्री एक्सप्रेस में ज़्यादती का निशाना उसे बनाया गया है, जिस पर पुलिस फौरी तौर पर जो है वो एक्शन में आई कि इस तरह की खातून थी। अलबत्ता हुआ ये कि जब पुलिस ने इसे जो है बहन के खूनी रिश्तेदारों के हवाले किया तो तमाम तर डेटा पुलिस ने हासिल कर लिया था, चूँकि पुलिस को पहले ही शकूक व शुबात थे कि इस खातून के साथ कोई ट्रेजेडी जो है ट्रेन में हुई है। लिहाजा पुलिस ने जो है वो फौरी तौर पर इनसे जो है वो खातून से रब्ता किया और उसे थाने लेकर आए। और फिर उसके बाद जो है लेडी पुलिस अफसर ने जब इससे जो तमाम तर तफसीलात पता की तो उसने जो है वो तमाम तर तफसीलात से पुलिस को आगाह किया। इस तरीके से ये वाक़या रिपोर्ट हुआ। उस खातून ने बताया कि उसकी 5 साल पहले जो है वो शादी हुई थी। उस खातून की इतनी ज़्यादा उम्र भी नहीं है और उसके जो है वो शौहर से 2 बच्चे, जो कि मुजफ्फरगढ़ का रहने वाला इसका शौहर था, और 1.5 माह कबल उसने तलाक दे दी थी। वो बच्चों से मिलने की गर्ज से ही 26 तारीख को यही सिटी रेलवे स्टेशन से रजब बच्चों के साथ ये खातून ट्रेवल कर रही थी या बच्चों से मिलने गई थी? बच्चे तो खुदा ना खास्ता साथ नहीं थे। नहीं, बच्चे उसके साथ नहीं थे, वो बच्चों से मिलने की गर्ज से ही वहां पर गई थी, मुल्तान उतर के फिर मुजफ्फरगढ़, और फिर दोबारा से जो है वो 27 तारीख को ही दोबारा बहाउद्दीन ज़िक्री एक्सप्रेस की में जो है वो टिकट लेने के लिए आई तो उसे टिकट नहीं मिल रहा था। जो ये FIR में जो बातें दर्ज है, जो खातून ने जो तमाम तफसीलात की, मैं वो बयान कर रहा हूँ। उसे जब टिकट नहीं मिल रहा था तो ट्रेन का अमला जो उसके पास आया और उन्होंने कहा कि जी आपको टिकट लेने की ज़रूरत नहीं, अगर टिकट नहीं है तो आप ट्रेन में सवार हो जाए, अंदर ही हम आपको टिकट बनाकर दे देंगे। वो खातून मुतमईन हो गई और इकनॉमी क्लास में जो है वो जाकर बैठ गई। वो कहती है कि जैसी ट्रेन चली है तो एक टिकट चेकर मेरे पास आया, जिसने मुझसे जो है वो टिकट के पैसे 1250 रुपए लिए, वो मैंने अदा कर दिए उसको, वो चला गया। रोड़ी से जब आगे ट्रेन गुजरी, यानी कराची की तरफ सफ़र करते हुए रोड़ी से जब ये आगे ट्रेन आई है तो उस वक्त जो है वो वही टिकट चेकर जिसने टिकट बना के दिया था, जिसका नाम जो है वो जाहिद बताया गया है। जाहिद टिकट चेकर जो उसके पास आया, उसने जो है वो कहा कि बीबी आपके पास बर्थ तो नहीं है, आए मैं आपकी बर्थ का बंदोबस्त कर देता हूँ। इस तरह उसे बहाने से जो AC क्लास के जो है वो AC क्लास के कंपार्टमेंट में ले गया, जहाँ पहले से मुल्जिम आकिब जो है, जो कि ट्रेन मैनेजर बताया जा रहा है, वो जो है उस वह कंपार्टमेंट में मौजूद था। और जाहिद ने जो है वो उससे कहा कि यार इस मोहतरमा को जगह अरेंज करके देनी तो आप बाहर आ जाए। इस तरह जो है जाहिद और आकिब ने अलहदगी में कुछ बात भी की, जिसके बाद जो है आकिब जो है वो रूम से बाहर आ गया कंपार्टमेंट से, वो खातून अंदर चले गई। इन्होंने कंपार्टमेंट बाहर से बंद कर दिया। उसके बाद इसके साथ जो है वो यके बाद दीगर जो है वो सबसे पहले एक मुल्जिम आया जिसने उसे पहले डराने की कोशिश की कि मोहतरमा जहाँ आप बैठी हुई है इसका किराया ज़्यादा होता है। तो कहती है कि मैंने उसे जवाब दिया कि जी मेरे पास तो और पैसे नहीं है, इतने ही पैसे थे तो मैं वापस दोबारा इकोनॉमिक क्लास में चले जाती हूँ। तो वो मुश्तइल हो गया। जाहिद जो है वो इश्तियाल में आ गया, उसने गुस्से में उस पर तशद्दुद किया और उसके बाद उसे ज़्यादती का निशाना बनाया, जिसके बाद फर्दन जो है ये 3 मुल्जिमान थे, जिनमें से तीसरे मुल्जिम की जो शनाख्त है वो ज़ुहैब के नाम से हुई है। ये वाक़या पेश आने के बाद जैसी जब ये पुलिस ने रिपोर्ट किया तो तमाम तर जो है वो मुतल्लिका इदारे जो हरकत में आगे, पाकिस्तान रेलवे भी और रेलवे पुलिस भी, IG रेलवे ने भी नोटिस लिया और रेलवे हुकाम ने भी नोटिस लिया इस वाक़े का, और फौरी तौर पर जो है वो कार्रवाई करते हुए। अच्छा, इसमें एक बात बड़ी अहम है जो कि जिन्हें हम अपना मुहाफिज समझ रहे होते हैं, ख़ासतौर पर ख़वातीन जो है वो सिक्योरिटी एहलकारों को अपना मुहाफिज समझ रही होती है। उसने FIR में ये भी कहा है खातून ने कि जब ये तीसरा फर्द जब बाहर निकल रहा था तो उस ट्रेन के 3 सिक्योरिटी गार्ड जो है वो अंदर आ रहे थे, जिनमें से एक सिक्योरिटी गार्ड को उसने बेहतर जान के उससे तमाम तर तफसीलात शेयर की कि मेरे साथ इस तरीके से ट्रेन में हुआ है। तो उसने जो है बजाय कोई हेल्प करने के उसने फ़कत ये कहा कि जी हम मुल्तान जाके इस अमले की जो है वो अपने अमले की शिकायत कर देंगे। यहाँ एक बात अहम है कि ये पाकिस्तान रेलवे की ट्रेन नहीं है, बल्कि जो है ये आउटसोर्स ट्रेन है बहाउद्दीन ज़िक्री एक्सप्रेस, जो कि निजी कंपनी जो है निजी कंपनी जो है उसके तहत चलाई जा रही है। तो वो सिक्योरिटी गार्ड ने बजाय हेल्प करने के जो है उसे जो है वो टाल दिया।
जिसके बाद वो कराची पहुंची और उसके बाद जिस तरह ये मुल्जिमान वाक़या रिपोर्ट चाहे हुआ और पाकिस्तान तमाम रेलवे से हो या किसी निजी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुई ट्रेन के साथ हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ ये चाहती हूं कि हमारे जो मुल्क के वजीर आजम साहब हैं वो इस वाकये का नोटिस ले और चौराहे पे इन मुल्जिमान को सारी दुनिया के सामने इतनी कड़ी सजा दी जाए और ऐसा हर मुजरिम के साथ, ऐसा हर मुल्जिम के साथ हो ताकि किसी की बेटी, माँ और बहन को हवस का निशाना ना बनाया जा सके। आप एक बात सोचिए कि जिस मुल्क में, जिस मुआशरे में 2 बच्चों की माँ अकेले सफर करते हुए महफूज नहीं है, वहां पर आपकी बेटियां कितनी महफूज होंगी। कड़ी नजर रखिए अपनी औलाद पर, अपनी बेटियों पर, ताकि वो ऐसे दरिंदों का, उनकी हवस का निशाना ना बन सके और बाद में आपको पछताना ना पड़े। रजब, थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया और सारे वाकये की डिटेल से आपने हमें अपडेट किया।